नमस्कार। देश के सभी ईपीएस नागरिकों पेंशन धारकों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर पेंशन धारकों के लिए। इस वक्त की यहाँ पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ चुकी है। दोस्तों, आप सभी को कि परिवार की फैमिली पेंशन क्या है और इसके नियम क्या है, कैसे इसकी गणना की जाती है। दोस्तों, इन बड़े अपडेट्स के बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। यहाँ पर ऐसी केंद्र सरकार की घोषित यहाँ पर फैमिली पेंशन है और इसके नियम क्या है और कैसे इसकी गणना की जाती है फैमिली पेंशन की, इनके बारे में पूरी जानकारी, इसके बारे में हम पूरी इसमें यहाँ पर संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, क्या है विस्तार से पूरी जानकारी और आपको कब इसका लाभ बढ़कर मिलने वाला है, इसके भी साथ वीडियो में जानकारी देंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, चलिए पेंशन धारकों, आप सभी जो फैमिली पेंशन है और उसका मुद्दा क्या है, क्या नियम है, उसकी गणना कैसे की जाती है, इन बड़े यानी बड़ी बड़ी खबरें हैं या बड़े मुद्दे हैं, इनकी बात हम इस वीडियो में सॉल्व करते हैं। दोस्तों, आपकी जो पेंशन है उनको लेकर तो आप सभी को बताओ कि परिवार जो पेंशन है, जो फैमिली पेंशन है, वो क्या है और क्या है इसके लिए नियम, इसके बारे में बात करते हैं। आपको लगा कि इसलिए हम जाने की यानी कि मतलब फैमिली पेंशन क्या और आपके लिए जो फैमिली पेंशन की गणना है वो कैसे की जाती है, इनको इन बड़े अपडेट को जानना आप सभी को बहुत जरूरी। दोस्तों, आपको बता कि ये सामाजिक सुरक्षा एक लाभ है मतलब कर्मचारी पेंशन धारकों के लिए, जिससे कर्मचारी मृत्यु होने के मामले में इस बात पर ध्यान दिए बिना मतलब मृत्यु सेवा के दौरान हुई या सेवानिवृत्ति के बाद हुई कर्मचारी की जीवित विधवा या नाबालिग बच्चे या पूर्ण कर्मचारी के ऊपर आश्रित माता पिता को मासिक तौर पर पेंशन दिया जाता है। ये सेवा से हटाए गए या बर्खास्त यानी किए गए कर्मचारियों के परिवार को भी दिया जाता है यदि वे मृत्यु के समय अनुकंपा भत्ता प्राप्त करे तो भी उनकी पत्नी परिवार पेंशन के लिए पात्र होंगे। दोस्तों, ऐसी यहाँ पर फैमिली पेंशन आप सभी लिए बहुत ही जरूरी है। सामाजिक सुरक्षा के हिसाब से यहाँ पर फैमिली पेंशन का आपको लाभ बढ़कर मिलता है। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी के लिए यहाँ पर आ चुकी है। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगली बड़ी खबर यार की परिवार पेंशन फैमिली पेंशन कैलकुलेशन की गणना कैसे की जाती है, इस मुद्दे की बात करते हैं पेंशनधारकों। आप सभी दोस्तों को बता कि परिवार पेंशन फैमिली पेंशन की गणना मूल वेतन का 30% की दर से किया जाता है, जो न्यूनतम 9,000 रुपए की पेंशन है। समय समय पर यानी कि बड़ा मंगल भत्ता डियर अलाउंस भी किया जाता है आपके लिए। ऐसे में अगर सरकारी कर्मचारी की मृत्यु और सेवा काल के दौरान हो जाती तो मृत्यु की तारीख से ही अगले 10 साल तक बड़ी पेंशन दी जाती है। ऐसे में कर्मचारी के अंतिम बेसिक पे का 50% डीए पेंशन के रूप में दिया जाता है। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो मतलब 7 साल या 67 साल होने तक बड़ी पेंशन दी जा सकती है आपको। इसमें से जो भी पहले आएगा तब तक बड़ी पेंशन दी जाएगी, उसके बाद 30% के हिसाब से आपको पेंशन मिलेगी। इसके हिसाब से फैमिली पेंशन है वो उसकी कैलकुलेशन की इसके हिसाब से यहाँ पर गणना की जाती है। दोस्तों, ऐसी बड़ी खबर आप सभी यहाँ पर आ चुकी है। दोस्तों, इसके साथ ही आप सभी पेंशनधार के लिए अगली बड़ी खबर की बात कर तो आप सभी अगली बड़ी खबर यार आप सभी को यानी कि बता कि जो आपकी बेसिक पेंशन है उसमें 50% पेंशन के रूप में आपको दी जाती है। आप 10 साल तक बड़ी पेंशन का लाभ लेते हो दोस्तों, तो आपको 50% के हिसाब से डीआर पेंशन के रूप में आप सभी को यहाँ पर दिया जाता है। न्यूनतम पेंशन है वो आपको 9,000 रुपए यहाँ पर दी जाती है फैमिली पेंशन के हिसाब से, जो मूल वेतन 30% की दर से, तो न्यूनतम पेंशन 9,000 रुपए आप सभी को यहाँ पर बढ़कर मिलेगी। और 10 साल आपकी बड़ी पेंशन आपको दी जाती है, उसके हिसाब से अंतिम पैसे का भुगतान 50% प्लस डी आप सभी को दिया जाता है। ऐसे में पेंशनधारक की जो मृत्यु हो जाती है तो 7 या 67 साल की बड़ी पेंशन आपको दी जाती है। पेंशनधारक की 7 से या 67 साल के बीच में मृत्यु हो जाती है तो पेंशनधारक को बड़ी पेंशन का लाभ दिया ही जाता है। इसमें से जो भी आएगा तब तक बड़ी पेंशन दी जाएगी, उसके बाद 30% के हिसाब से आपको यहाँ पर फैमिली पेंशन का कैलकुलेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर बढ़कर मिलेगी। ऐसे यहाँ पर फैमिली पेंशन है जो परिवार की पेंशन है उसकी गणना यहाँ पर आपसे की जाती है। दोस्तों, इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात कर तो अगली बड़ी खबर आप सभी पेंशन धारकों लिए यहाँ पर यार परिवार पेंशन फैमिली पेंशन के रूल्स क्या है, इस मुद्दे की बात करते हैं। तो बताओ कि प्राप्त करने के लिए परिवार के सदस्यों की हकदारी क्या है, परिवार की पेंशन क्या है, फैमिली पेंशन क्या है, इस मुद्दे की बात करते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है कर्मचारी पेंशन भोगी की विधवा न्यायिक रूप से अलग हुए पति को उनकी मृत्यु तक या
मृत्यु तक या पूर्ण विवाह होने तक जो भी पहले हो तब तक की पेंशन दी जाती है। ऐसे में यहाँ पर पहला पॉइंट ऑप्शन यहाँ पर ये है। दूसरा पॉइंट यह है कि यदि न्यायिक रूप से एक से अधिक पति यानी पति हो तो सभी पत्नियों के लिए समान राशि दी जाती है और विधवा की मृत्यु होने पर उनका हिस्सा उनके पात्र जो बच्चे हैं उनको दिया जाता है, अन्यथा दूसरी विधवा पति को पूर्ण रूप से यहाँ पर दिया जाता है दोस्तों। ऐसे पर दूसरा पॉइंट आ रहा है। तीसरा पॉइंट आ रहा है कि पुत्र वैवाहित या पुत्र यानी वैवाहित हो चुका है पुत्री जोड़े बच्चों के मामले में समान हिस्सा उनकी जन्म तिथि के क्रम में 25 वर्ष की आयु यानी प्राप्त करने तक पुत्र या पुत्री को प्रदेश तक परिवार पेंशन यानी तभी बंद हो यानी होगा जब तक वह 9,000 रुपए प्लस डीए से अधिक मासिक आय का अर्जन कर रहा है या कर रही दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर 9,000 प्लस डीए से अधिक मासिक पेंशन की आय यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 25 वर्षों की आयु प्राप्त कर रहे मतलब कर चुके पुत्री या पुत्र दोनों के हिसाब से यहाँ पर पेंशन 9,000 दी जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से आपको पेंशन दी जाती है। इसके साथ ही आपको लगा अविवाहित यानी पुत्री या विधवा पुत्री यानी तलाक शुदा पुत्री के केस में पेंशन 25 साल के ऊपर में दी जाती है, तो लेकिन शर्त यह है कि वो पूरी तरह माता पिता पर आश्रित होनी चाहिए। ऐसे में चौथा पॉइंट यह कि माता पिता को उनकी मृत्यु मतलब होने तक यदि कोई जीवित परिवार सदस्य न हो अर्थात कर्मचारी की पति या उनके बच्चे न हो तो माता पिता को भी यहाँ पर पेंशन का लाभ बढ़कर मिलता है दोस्तों। ऐसे ही बड़ी खबर चौथे पॉइंट में आप सभी के लिए यहाँ पर बताइए दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर आप सभी को फैमिली पेंशन प्राप्त करने के लिए परिवारों के सदस्यों की हकदारी के हिसाब से मृत्यु हो जाती है यानी कि माता पिता की हो जाती है उनके बच्चों को मिलती है, बच्चों की हो जाती है उनको माता पिता को वैसे मिलेगी दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर फैमिली पेंशन का यहाँ पर आप सभी को लाभ बैठकर मिलता है दोस्तों, और वो लाभ बैठकर मिलेगा 9,000 प्लस डी का हिसाब से। पुत्री हो या पुत्र हो, बच्चे हो 25 साल की उम्र के हो चुके उनको 9,000 रुपए की यहाँ पर न्यायिक रूप से पेंशन दी जाएगी दोस्तों। ऐसा यानी कि केंद्र सरकार की गोष्ठी यहाँ पर फैमिली पेंशन को लेकर बड़ा अपडेट सामने आप सभी दोस्तों को। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करते हो आप सभी के लिए अगली बड़ी खबर यार की लापता कर्मचारी के मामले में परिवार पेंशन कैसे मिलेगी दोस्तों। यानी कि जो भी मतलब परिवार में लापता हो चुका है और कर्मचारी के मामले परिवार पेंशन कैसे उनके हिसाब से कैसे मिलेगी दोस्तों, इस मुद्दे की बात करें तो दोस्तों यानी कि उनके परिवार में कोई भी बच्चा यानी कि यहाँ पर गुम चुका है, यहाँ पर लापता हो चुका है, तो उनके हिसाब से किन को पेंशन मिलेगी इस मुद्दे की बात करती है। तो आपको पता कि ऐसे में कर्मचारी के मामले में जिनका ठोस ठिकाना नहीं मालूम हो और उनके क्षेत्राधिकार या स्थान जहां कर्मचारी लापता हो गया है लापता हो गया है मैं ऐसे में स्थिति पुलिस स्टेशन में भी प्रथम सूचना रप्ट FIR दर्ज करने के बाद ही पता नहीं लगाया जाता, तो 1 वर्ष की अवधि तक प्रतीक्षा करने के बाद यानी पात्र परिवार और सदस्यों को परिवार को पेंशन दी जाती है दोस्तों। मतलब कहने का मतलब कि आप समझे पेंशनर को, कहने का मतलब ये कि जो भी कर्मचारी पेंशन दे रहे हैं जिनका ठोस ठिकाना नहीं है कोई मालूम नहीं है गुम हो चुका है, तो क्षेत्र अधिकारियों के हिसाब से स्थान जहां के कर्मचारी यानी लापता हुआ है उसके हिसाब से मतलब पुलिस स्टेशन में यानी प्रथम सूचना FRI दर्ज करने के बाद भी यानी कि पता उनका नहीं लगता तो 1 वर्ष की अवधि के बाद यानी एक अवधि के वर्ष तक यानी इंतजार करेंगे, उसके बाद भी उनकी जो लापता होने की जो खबर नहीं मिली है तो उनके परिवार को यानी पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी दोस्तों। इसके हिसाब से यहाँ पर ऐसा मामला हो चुका है लापता यानी उनके घर में से कोई भी फैमिली पेंशनर यानी कि लापता हो चुका है, उनका गुम हो चुका है, उनका पता नहीं लगा है, तो उनके परिवार को यहाँ पर पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, ऐसा मुद्दा आ चुका है। ऐसे मामले में यदि कर्मचारी सेवांत भुगतान किए जाने और पेंशन की अदायगी शुरू होने के बाद पाया जाता है इसके हिसाब से और पेंशन की अदायगी शुरू होने के बाद पाया जाता है, ऐसे में कर्मचारी सेवांत भुगतान की है उसके हिसाब से यहाँ पर पेंशन की अदायगी शुरू होने के बाद ही पता चलता है और वापस आ जाता है, तो उनको मतलब चाहिए कि वर्तमान में नियमों के अनुसार तथा यथा निर्दिष्ट औपचारिक को पूरा करते हुए परिवार सदस्यों द्वारा प्राप्त राशि को लौटा दे और सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ड्यूटी पर पुनः रिपोर्ट करेंगे दोस्तों कहने का मतलब है कि उन जो मतलब 1 वर्ष तक पता नहीं लगता उनका जो लापता हुआ है उनके परिवार में से, तो उनके परिवार को पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन उनको शुरू मतलब हो जाती है मिलने की और 1-2 महीने के बाद भी वो लापता हुआ यहाँ पर मतलब उनको ढूंढ कर या वो घर आ जाता है तो फैमिली पेंशन
तो उनको भी यहाँ पर वापस यानी कि पेंशन मिल सकती है। उनको यथा निर्दिष्ट और औपचारिकताओं को पुनः यानी कि रिपोर्ट देनी पड़ती है, यहाँ पर दर्ज करानी होती है। एक बार फिर से ड्यूटी